अम्बरीश जी एकादशी का उपवास किया करते थे। एक दिन जब उपवास करके द्वादशी तिथि में उसके उद्यापन की तैयारी कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी मंडली को लेके आ गए। वो संध्या वंदन के लिए जा रहे थे तो अम्बरीश जी ने उनके लिए न्योता प्रदान कर दिया। निमंत्रण को पाकर ऋषि दुर्वासा संत मंडली को लेकर संध्या वंदन के लिए चले गए और संध्या वंदन में वो इस प्रकार लीन हो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। अम्बरीश जी ने देखा कि ऋषि दुर्वासा अब तक नहीं आई, त्रयोदशी का आरंभ होने वाला है, द्वादशी तिथि के कुछ पल शेष रह गए हैं, मेरा उपवास भंग हो जाएगा। तो उन्होंने जल अपनी हथेली पर लिया, उसे ना तो ग्रहण किया और ना ही हाथ से फेंका, बस हाथ में लेकर बैठे रहे। दुर्वासा जी को पता चला हमको निमंत्रण देकर स्वयं प्रसादी ले ली है, तो क्रोध करने लगे। उनके क्रोध से एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई। वो कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ी तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को इनके घर छोड़ रखा था, इनकी रखवाली की थी। क्यों? क्योंकि अम्बरीश जी जैसी भक्ति करते थे, अगर एक राजा ऐसी भक्ति करे तो डर रहता है कि कहीं कोई दूसरा राजा उसके राज्य पर चढ़ाई न करे, और चढ़ाई करते तो उस प्रजा का क्या होगा। भगवान ने देखा अम्बरीश हर समय पूजा पाठ भक्ति में लीन रहते हैं, देखते ही नहीं थे। उनकी प्रजा बड़ी खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी कि हमारा राजा अच्छा राजा है, हर समय पूजा पाठ करता रहता। भगवान को चिंता हुई, अगर किसी राजा ने किसी दिन चढ़ाई कर दी तो प्रजा का क्या होगा। अपने चक्र सुदर्शन को इनकी रखवाली के लिए छोड़ रखा था। चक्र सुदर्शन इनके राज्य की रखवाली करते रहते थे। जब कृत्या नाम की राक्षसी प्रगति, सुदर्शन ने देखा कि वो अम्बरीश को खाने के लिए जा रही है। उस सुदर्शन ने कृत्या नाम की राक्षसी का नाश कर दिया और ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गए। ऋषि दुर्वासा भयभीत होकर तीनों लोकों में भागते फिरे, उन्हें कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। अंत में भगवान की शरण में पहुंचे। त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। भगवान ने भी कह दिया कि अहम भक्ति पराधीनो राष्ट्रतंत्र इवादुजा साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिया। अहम भक्त दीनो, मैं भक्त की पराधीन हूँ। अगर तुम्हें अपनी रक्षा करानी है तो अम्बरीश के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझको मेरे भक्तों ने अपने बंधन में कर रखा है। ऋषि दुर्वासा भागे भागे अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। अम्बरीश जी ने कहा, अगर मैंने उपवास किया है और इन ऋषि को भोजन दिए बिना भोजन नहीं किया है, ये सत्य है, तो आप मेरा वो पुण्य देकर शांत हो जाओ। और चक्र सुदर्शन शांत हो गए। अम्बरीश जी ने फिर सारी संत मंडली को, ऋषि दुर्वासा को भोजन प्रसादी से निवृत्त कराया और तब जाकर के उन्होंने स्वयं भोजन किया। दोनों में अंतर होता है। उपवास कहते उसमें फलाहार किया जाता है, अन्न का त्याग किया जाता है।
अल्पाहार किया जाता। और व्रत कहते हैं निश्चय को, व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को। जैसे हमारे अंदर मानो कोई बुरी आदत है, जैसे बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, झूठ बोलना, या दूसरे की बुराई करना, या दूसरे की बुराई, ये सारी आदतें हैं। तो आज से हम व्रत लेते, प्रण करते, ये प्रतिज्ञा करते, ये निश्चय करते कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ये व्रत होता है, वो भी करते हैं। इस राजा सागर, इसके 7,000 पुत्र और दूसरी रानी के एक अकेलान नाम का बेटा हुआ। राजा सगर जब सोमा यज्ञ पूर्ण कर रहे थे तो देवताओं को डर लगा कि अगर राजा सगर ने सोमा यज्ञ पूरा कर लिया तो कहीं हमारा स्वर्ग न छिन जाए, है? कहीं इंद्र पद न छिन जाए। ऐसा सोचकर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की चोरी करके कपिल भगवान के आश्रम पर बांध दिया, हरण कर लिए गए और वहां बांध दिया। सगर राजा के 7,000 पुत्र गए। इन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। कहते हैं कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंचे, वहां घोड़े को बंधा देखकर उनका अपमान करते हैं। कपिल भगवान के तेजोमयी नेत्र जो खुले तो देखते ही राजा सगर के 7,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए, जलकर के राख हो गए। अब अंशुमान अकेला आया कपिल भगवान की चली। कपिल भगवान ने कहा, अंशुमान अगर अपने भाइयों का उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो तो पृथ्वी पर गंगा जी को लेके आओ। अंशुमान घोड़े को लेकर गए और गंगा जी को लेने के लिए चले गए। इसी वंश में हुई भगीरथ। जब 3 मनुष्यों का पुण्य इकट्ठा हुआ तो गंगा मैया कहती है, भगीरथ मैं तो कब से आने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा वेग इतना तीव्र है, अगर मैं आई तो सीधी पाताल में चली जाऊंगी। इसके लिए भगवान शंकर की तपस्या की, उन्हें मनाया। भगवान शंकर ने पृथ्वी पर गंगा को रोका और धीरे धीरे बहने दिया। आगे आगे भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा भगीरथ के पूर्वजों का कल्याण करती हुई गंगा सागर नामक स्थान पर पहुंची। गंगा का जल अति पवित्र, बहुत कहते गंगा के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। एक बार जिसने स्नान कर लिया मानो उसके सारे जीवन के पाप धुल गए। विश्वास न हो तो कुछ भी नहीं है श्रोता, मन चंगा तो कठोर, सब विश्वास का खेल है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर है, केवल भाव का खेल है। भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं। भाव के कारण ही आज सब यहाँ श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये भाव ही है। वो चाहते थे ठाकुर जी की कथा यहाँ हो, और देखो कितना सुंदर समागम बना कि आज सब हरि चर्चा में आनंद ले रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। ठाकुर ने कृपा की हो, उस समय का तो वर्णन ही क्या किया जाए। इसी वंश में खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घाऊ, दीर्घाऊ के रघु, रघु के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। दशरथ का रोमपाद की बेटी कौशल्या उनके साथ हुआ, और रोमपाद के मंत्री सुमंत्र, उनकी कन्या सुमित्रा, उनका विवाह भी दशरथ के साथ हुआ। तीसरा विवाह का कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी के साथ हुआ। कहते हैं जब कौशल्या जी से विवाह करने के लिए गए, इधर में रावण ने जाना कि
दशरथ और कौशल्या का पुत्र मेरा काल होगा। तो ऐसा सोचकर वो कौशल्या करने के लिए आया। कौशल्या जब हर कन्या का विवाह होता ना, तो वो गौरी मंदिर जाती थी पूजा करने के लिए। कौशल्या जी भी अपनी सखियों के साथ पूजा करने के लिए गई, तो रावण वहीं से उनका हरण करके ले गया। सखियों को बिल्कुल भी पता नहीं चला। सखियों ने देखा कौशल्या मंदिर से कहाँ चली गई, उसे धरती निकल गई या फिर आकाश आकर के महाराज रोमपाद से कहा, आपकी बेटी का मन का पता नहीं है। राजा रोमपाद के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन चली गई हो। क्यों? क्योंकि जिस वक्त उसके द्वार पर खड़ी हो और उसकी बेटी का कुछ अता पता न हो, तो किस पिता की स्थिति नॉर्मल हो सकती है? हर पिता घबरा जाएगा कि अब मैं क्या मुंह दिखाऊं। रोमपाद राजा बहुत घबराए, अब मैं क्या करूं। रोमपाद के मंत्री थे सुमंत्र, दौड़े दौड़े आए, महाराज आप बारात का सम्मान करने क्यों नहीं चलते? राजा रोमपाद ने कहा, मैं बारात को जाकर क्या मुंह दिखाऊं? मेरी बेटी पूजा करने के लिए गई थी और उसका मंदिर से कुछ अता पता नहीं है। लेकिन मंत्री वो होता है जो समय पर अच्छी बात कहे, नीति की बात कहे। सुमंत्र ने कहा, दशरथ ने हमारी बेटी कौशल्या को नहीं देखा और हमारी बेटी कौशल्या का कुछ पता नहीं है। हमें तो केवल समय की शोभा रखनी है, समय को देखना है। इसीलिए आप हमारी बेटी सुमित्रा का विवाह दशरथ के साथ कर दो। महाराज रोमपाद को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने मंत्री सुमित्रा का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। और दशरथ जब अपनी पत्नी के साथ बारात सहित लौट करके जा रहे थे, तो एक नदी पर आचमन करने के लिए पहुंचे। उधर क्या था? रावण कौशल्या का हरण करके लेकर के गया, तो उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय नारद जी आ गए। रावण इस स्त्री को मारकर क्यों पाप कमाना चाहते हैं? एक स्त्री को तुम मारोगे, ये कैसे वीरता, कैसे वीर हो? रावण ने कहा, तो क्या मैं इस कौशल्या को ऐसे ही छोड़ दूं ताकि इसका काल जन्म ले, ताकि इसका पुत्र जन्म ले और मेरा काल बने? जब मैं इसे ही मार दूंगा तो न रहेगा बांस और न बजेगी, इसे मार दो। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो अपने आप मर जाएगी। बोले कैसे? नारद जी ने कहा, रावण एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसमें कौशल्या को बिठाकर नदी में बहा दो। कौशल्या अपने आप मर जाएगी और तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया। लकड़ी का बक्सा बनवाकर उसमें कौशल्या को बिठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वो बक्सा दूर से निकल गया। इधर दशरथ उसी नदी पर आचमन करने के लिए आए और उस बक्से को निकलवाया। उसे खोला, देखा उसमें एक स्त्री है। पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो कौशल्या ने कहा, मैं महाराज रोमपाद की बेटी कौशल्या। दशरथ जी हंसने लगे, पागल हो गई है बहते बहते, बहते बहते पागल हो गई। क्या नाम है? कौशल्या ने कहा, मैं पागल नहीं, मैं सच कहती हूँ, मैं महाराज रोमपाद की बेटी कौशल्या ही हूँ। दशरथ ने कहा, कौशल्या तो मेरी पत्नी है जो पालकी में बैठी है। बोले नहीं, मैं कौशल्या। पालकी से उस स्त्री को उतरवाया। पूछा, तुम कौन हो? सुमित्रा ने कहा, मैं महाराज रोमपाद के मंत्री सुमंत्र की कन्या सुमित्रा हूँ। क्योंकि कौशल्या जब मंदिर गई थी पूजा करने के लिए तो कुछ पता नहीं चला। महाराज रोमपाद रोने लगे। उन्होंने समय की शोभा रखने के लिए अपने मंत्री कन्या सुमित्रा अर्थात मेरा विवाह आपके साथ कर दिया। उसी समय दशरथ जी ने
कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह किया और अपनी दोनों पत्नियों को लेकर अवध में आई। तीसरा विवाह कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी के साथ हुआ। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं पर कोई भी संतान नहीं। राजा दशरथ में संतान है। कहते हैं श्रोताओं, जिसके संतान नहीं होती उस व्यक्ति को हमेशा दुख होता है कि मैं निसंतान हूँ। फिर भी बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी। राम के माध्यम से उन्होंने बताया कि एक बार भूपति मनमाई और मोर सुतना। क्यों? क्या महाराज दशरथ हुआ था कि मुझे संतान नहीं है? जिसके संतान नहीं है उससे जाके पूछो, सारी बात कह देगा, पर ये बात बताना भूलेगा कि मेरे संतान। कहेगा एक औलाद और हो जाती, एक संतान और हो जाती। तो क्या महाराज दशरथ नहीं चाहते थे कि मैं पिता बनूं? वो भी चाहते थे कि मुझे संतान हो। उन्हें भी दुख था कि मैं निसंतान हूँ। लेकिन एक दिन जब वो आखेट के लिए वन में गए, उनको एक हिरणी मिली। हिरणी का पीछा करते करते काफी दूर निकल गई और वो हिरणी सरोवर में जाकर कूद पड़ी। दशरथ जी वहां भी पहुंच गए और जैसे ही उसे तीर मारे कि हिरणी ने मनुष्य की आवाज में जवाब दिया कि राजन, मैं तुम जैसे निर्वंशियों के हाथों नहीं मरना चाहती, इसीलिए इतना दूर भाग, और यहाँ भी तुमने मुझे तीर मारा तो मैं नदी में डूब के प्राण दे दूंगी, पर तुम जैसे निर्वंशियों के हाथों नहीं मरूंगी। दशरथ जी को इसीलिए दुख हुआ, एक बार भूपति मनमाई। और इसीलिए बाबा तुलसीदास ने लिखा, भई गलाने मोर सुतना। इसलिए उन्हें हुआ कि मुझे संतान नहीं, इस बात का दुख मुझे हमेशा रहता है। लेकिन आज एक जानवर मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है कि मैं नदी में डूब के मर जाऊंगी, पर तुम जैसे निर्वंशियों के हाथों नहीं मरूंगी। एक जानवर मेरे बारे में ऐसी सोचता है तो मेरे अयोध्यावासी मेरे प्रति कैसी सोच रखते होंगे, ये सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ। सीधे गुरु जी के घर गए कि गुरु रह गए तुरंत महिपाला। गुरु रह गए तुरंत महिपाला। चरण लागे करे विनय विशाला। चरण लागे करे विनय विशाला। गुरु रह गए तुरंत महिपाला। जंगल से सीधे दशरथ जी गुरु जी के घर गए, कुछ नहीं कहा, बस मन व्याकुल है, दुखी है, उनके चरण दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। जी ने देखा दशरथ की ये स्थिति, क्या हुआ राजन, तुम इतने विकल क्यों हो, क्या बात है, मुझे कहो। तब दशरथ जी ने कहा, मुझे संतान नहीं, इस बात का दुख मुझे हमेशा रहता है, पर आज जब मैं आखेट के लिए वन में गया, एक हिरणी
समुद्र गई, वहां भी मैंने पीछा किया तो मुझसे कहती है कि नदी में डूब के मर जाऊंगी, पर तुम जैसे निर्वंशियों के हाथों नहीं मरूंगी। प्रभु, मुझे संतान नहीं, इस बात का दुख है, लेकिन आज जो हिरनी की आवाज मैंने सुनी, ये बात मुझे रह रह कर खाती है। बस इसलिए कि एक जानवर मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है, तो मेरी प्रजा, मेरे अयोध्या वासी मेरे प्रति कैसी सोच रखते होंगे कि हमारा राजा निसंतान है, उसके कोई संतान नहीं। वशिष्ठ जी ने जब ये सुना, संग ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र लागे शुभ यज्ञ करावा। पुत्र की कामना रखकर आज यहाँ यज्ञ की तैयारियां की गई। संगी ऋषि को बुलाया गया, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रकट अनल चरु करी लीने। भक्ति के सहित आहुतियां प्रदान की गई और एक चरु प्रकट किया गया। या हमें बाँट देव न पजाई, और जथा जोग जी भाग बनाए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये हवी है, चरु है, खीर है। कहते हैं इस खीर को बराबर बराबर अपनी पत्नियों को, अपनी भार्याओं को बांट दो। जब लास्ट में दिन हवन हो तो खीर से हवन करना चाहिए, और जो माताएं ऐसा चाहती हैं हमें संतान हो, तो प्रसाद रूप में उस खीर को जरूर खाना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहते कि योग्य संतान उत्पन्न होती, पैदा होती। आज उस हवि को महाराज दशरथ के हाथों में दिया। महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर बांटा। तीनों रानियां भगवान का वंदन करती हैं, हे हरि, आज हमें इस हवि से संतान मिलेगी, तुम्हारा धन्य हो। ऐसा निवेदन कर रही थी। उसी समय एक गिद्ध जैसा पक्षी आया, और जो सुमित्रा थी उसके हाथों से उस क्षीर को लेकर गया और चला जा रहा था। एक जगह पर्वत पर माता अंजलि तपस्या कर रही थी। उसी समय उनको झमाई आ गई, और उस गिद्ध जैसे पक्षी के पंजों से वो हवि छूटा और माता अंजनी के मुख में आकर पड़ा। इस प्रकार से माता अंजनी के गर्भ में हनुमान जी की स्थापना हुई। ऐसा श्री डोंगरे जी महाराज बोलते, ये प्रमाण है। अब सुमित्रा के लिए कुछ नहीं, तो कौशल्या ने अपना आधा भाग सुमित्रा को दिया। लो बहन, तुम भी हमारी बहन हो, तुम कैसे रह सकती हो, और तुम्हें छोड़कर हम कैसे खा सकते। आधा भाग कौशल्या ने दिया तो सुमित्रा ने कहा कि बहन, तुम्हारे भाग से जो मुझे संतान मिलेगी, मैं उस संतान को की सेवा में सुपुर्द कर दूंगी, तुम्हारी संतान की सेवा में न्यौछावर कर दूंगी। फिर कैकेयी ने भी अपना आधा भाग सुमित्रा को दिया, तो सुमित्रा ने कहा, तुम्हारे भाग से जो संतान मुझे मिलेगी, मैं अपनी संतान को तुम्हारी संतान की सेवा में न्यौछावर कर दूंगी। और तीनों रानियों ने भगवान को वंदन करते हुए